हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। देखिए, वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से हर साल हजारों बच्चे इसके माध्यम से जुड़ते हैं और अपना स्किल डेवलपमेंट करके अपना करियर बनाते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि किसी कैंडिडेट के मन में आफ्टर 10th आफ्टर 12th ये आए कि हमें भी वोकेशनल एजुकेशन से जुड़ना चाहिए और आईटीआई में एडमिशन लेना चाहिए किसी ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स है, उसके माँ बाप के भी ये माइंड में आ रहा हो कि मेरा बच्चा है जो 10वीं पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं इस एजुकेशन से, इस वोकेशनल एजुकेशन से जुड़वाऊंगा, आईटीआई में प्रवेश करवाऊंगा। या आफ्टर 12th माँ बाप के या फिर उस बच्चे के मन में आ सकता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि कोई भी सोचवान व्यक्ति है, गार्जियन माँ बाप हो सकते हैं या फिर खुद कैंडिडेट भी हो सकता है, जब भी इस शिक्षा से जुड़ना चाह रहा है तो उसके माइंड में जो सोचवान होगा, चिंतन करता है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए आई थिंक। क्योंकि यदि वो किसी भी चीज से जुड़ना चाह रहा है तो क्वेश्चन तो बनता है, यदि वो सोचवान है, सोचता है, चिंतन करता है अपने करियर को लेके, वोकेशनल एजुकेशन से ही क्यों जुड़े वह, ये जो क्वेश्चन है ये तो आना चाहिए। जैसे माइंड में, जैसे कोई 12th पास हुआ, 10th पास हुआ, यार मैं एडमिशन ले लेता हूँ आईटीआई में, वोकेशनल एजुकेशन जुड़ जाता हूँ, जो भी उसका इंटरेस्ट का ट्रेड है उसमें ही सोचेगा वो ऑब्वियसली। लेकिन भाई भाई क्यों जुड़े, ऐसा क्या बेनिफिट है, ये भाई जो क्वेश्चन है इस वोकेशनल एजुकेशन जुड़ने का, ये मैं आज उसके बेनिफिट्स बताने वाला हूँ कि क्यों जुड़े। और ये जो भाई जब किसी का क्लियर हो जाता है ना, तो ये मान लो उसका गोल क्लियर हो जाता है कि भाई क्यों, ऐसे, इसलिए, तो वो आराम से उसमें एक तरीके से अपने पर्पस उसका क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद वो डेडिकेटेड होके उसमें मेहनत जरूर करेगा। ठीक है, तो समझते हैं, काफी महत्वपूर्ण, हर ट्रेनिंग के लिए, रेगुलर ट्रेनिंग हो चाहे जो एडमिशन लेने की सोच रहा है, सबके लिए ही वैसे ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो देखिए क्यों जुड़े। देखो, इस शिक्षा का है ना, आपको मूल उद्देश्य में जाना पड़ेगा कि मेन पर्पस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन क्या है, तो आपके समझ में आएगा कि इससे क्यों जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं एक लाइन में लिख देता हूं, इस शिक्षा के माध्यम से किसी अभ्यर्थी को सैद्धांतिक, जिसको थ्योरेटिकल बोलते हैं इंग्लिश में, एवं प्रायोगिक माने प्रैक्टिकल रूप से एक्सपर्ट बनाया जाता है। क्यों क्लियर कर रहा हूं मैं आपका भाई, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। किसी अभ्यर्थी, एनी कैंडिडेट जो भी इससे जुड़ेगा, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक एवं प्रैक्टिकल रूप से एक्सपर्ट रूप से किसी एक पर्टिकुलर, एक विशेष, किसी विशेष क्षेत्र में, ये लिख सकता हूं, एक्सपर्ट बनाया जाता है। सेंटेंस को क्लियर समझो, एक एक वर्ड समझो इस सेंटेंस का मैंने क्या लिखा है। किसी भी अभ्यर्थी जो भी प्रवेश लेगा, एनीवन, को सैद्धांतिक, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक मतलब, एवं प्रैक्टिकली रूप से किसी विशेष क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर, इन ए पर्टिकुलर फील्ड, या आप कह सकते हो इन ए पर्टिकुलर ट्रेड, एक्सपर्ट बनाया जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक्सपर्ट बनाना और उसके बाद में उसको रोजगार के लिए तैयार करना। मतलब ये काम यदि हो जाएगा तो क्या होगा, रोजगार के लिए रेडी, रोजगार के लिए तैयार करना, ये इसका मेन पर्पज है। इस पूरे जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस को आप समझ सकते हैं
इसका मतलब होता है यदि एक इसको कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट, संपूर्ण कौशल, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, ये डेफिनेशन एक तरीके की पूरी इसकी डेफिनेशन इन ए पर्टिकुलर ट्रेड, इन ए स्पेशल ट्रेड, उसमें कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट, इसी को बोला जाता है सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूप से किसी विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाना, एक्सीलेंट बनाना। तो आपका भाई क्यों 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 जुड़े? इसलिए जुड़े कि मुझे किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना है। भाई क्लियर हुआ? आपसे कोई भी पूछे या फिर आपका माइंड आपसे पूछे कि भाई क्यों क्यों जुड़ना चाह रहे हो, 10वीं पास कर लिए, 12वीं पास कर लिए, क्यों? आपके माइंड में आएगा कि यार गवर्नमेंट आई टी आई मैं भी एट्रू का रहने वाला हूँ, पास का हूँ, जुड़ जाता हूँ, एडमिशन ले लेता हूँ। लेकिन तुरंत आएगा मन में, यदि आप सोचवान हैं तो क्यों? तो आपको आंसर करना है इसलिए। क्यों? क्योंकि इस एजुकेशन से जब मैं जुड़ूंगा तो एक विशेष क्षेत्र में मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, और विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने का मतलब है कि मुझे मल्टी जॉब ऑप्शंस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। जैसे मेरा इस विशेष क्षेत्र में कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट होगा तो मेरे लिए मल्टी जॉब ऑप्शन। तो दूसरा, एक तो ये इसका वाई का आंसर है क्यों का। दूसरा जो इसका आंसर है वो सबसे बड़ा ये है कि ये मल्टी जॉब ऑप्शंस ये शिक्षा देती है। ये बहुत बड़ी बात है, मल्टी जॉब ऑप्शंस। बहुत कम शिक्षाएं होंगी जो आपको इस तरीके से मल्टी जॉब ऑप्शंस प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन ये एजुकेशन और गरीब और मध्यम परिवार के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर खर्चा नहीं, फीस है जो इसकी लिमिटेड है, और महिलाओं के लिए तो 0 है। तो दूसरा जो है बाय का क्यों का आंसर है मल्टी जॉब ऑप्शन। आपको इसमें एक्सपर्ट बना दिया, ठीक है। एक्सपर्ट बनाने के बाद में आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए इतने ऑप्शंस है सेंट्रल पीएसयू और गवर्नमेंट में, हर विभाग में आपको ये सोचते हैं ना यार किन किन विभागों में भर्ती आती है। नो, इन एवरी डिपार्टमेंट, चाहे सेंट्रल पीएसयू हो, चाहे स्टेट पीएसयू, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले स्किल्ड यूथ की आवश्यकता होती ही होती है। जैसे हॉस्टलों में फिटर की आवश्यकता होती है, हॉस्टलों में प्लम्बर की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप कई तो सोच सकते हैं कि यार प्लम्बर फिटर हॉस्टल में क्यों, वो तो किसी इंडस्ट्री में नौकरी करेगा। नो, एक जो वहाँ का पूरा सर्कुलेशन ऑफ वाटर है उस हॉस्टल का, उसमें जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर। तो इन एवरी डिपार्टमेंट आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एक विशेष क्षेत्र में एक स्किल्ड यूथ उसको चाहिए होता है, और वो कौन प्रोवाइड करवाती है? ये वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो प्राइवेट जो कंपनियों को तो मतलब एक तरीके से रिक्वायर्ड है स्किल्ड यूथ की, जो कौन दे रहा है? ये वोकेशनल एजुकेशन, आईटीआई से पास आउट चाहिए उनको, स्किल्ड यूथ चाहिए। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनका तो सेंटेंस है, मतलब एक उन्होंने कहा हुआ है कि भारत को की जो नेशनल नीड है वो क्या है? स्किल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय, ये जो कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट बोला है ये राष्ट्रीय आवश्यकता है भारत को। नेशनल नीड कितनी बड़ी बात है, और इसकी पूर्ति कौन कर रहा है? ये शिक्षा। आईटीआई के से पास आउट जो युवा हैं वो स्किल्ड बन रहे हैं, अर्थात नेशनल नीड की पूर्ति कौन कर रहा है? कौन सी शिक्षा कर रही है? वोकेशनल एजुकेशन। बात समझ में आई? तो ये, और इसमें सबसे बड़ा इस शिक्षा में खुद का जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो फायदा है, मल्टी जॉब ऑप्शन में तीनों ऑप्शंस है। खुद का जॉब करके इतने सारे स्किल्ड यूथ है जिन्होंने अपना करियर बनाया है। और आपको पता है यदि हम सक्सेसफुल जॉब्स की बात करें तो जो सबसे ज्यादा इन लास्ट पीरियड जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से हमारा सेटलमेंट हो जाता है, तो सुकून जो देता है वो खुद का जॉब ही देता है, पर्सनल। गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, खुद का बिजनेस, ये तीनों, इसलिए मैंने इसको बोला है मल्टी जॉब ऑप्शन। ये इस शिक्षा, जब आप ये बन जाओगे किसी विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट, जो इसका पर्पज ही है,
तो आपको ये मल्टी जॉब ऑप्शन देते। तो क्यों आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों जुड़ूं। जब आपका ये क्यों क्लियर होगा तो ये मान लो कि आपको एक गोल क्लियर दिखेगा। और हम किसी भी अचीवमेंट से पहले हमें ये ध्यान, हमारे माइंड में ये गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम डेडिकेटेड जो मेहनत है ना वो तभी कर पाते हैं जब हमारा गोल क्लियर हो। और गोल क्लियर करने के लिए आपके सामने ये पूरा क्लियर है कि वोकेशनल एजुकेशन क्यों जुड़े, मैंने यहाँ पे ओपन किया। ये इसका मेन उद्देश्य है, इस काम के लिए जुड़ना है भाई आपको, वोकेशनल एजुकेशन के लिए। अब आप जुड़िए इसके लिए। जैसे आप इसके लिए जुड़ेंगे तो आपको जो मेहनत आप डेडिकेटेड होकर करेंगे और फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो बेहतर आएगा। जब भाई किसी का क्लियर हो जाता है तो उसको मेहनत करने में मतलब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही अपना भाई क्लियर करके आया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ समझनी है कि इस एजुकेशन का पर्पज क्या है और मैं इससे क्यों जुड़ूं। आपको इसलिए जुड़ना है, आपको किसी विशेष क्षेत्र है, विशेष ट्रेड में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रूप से एक्सपर्ट बनना है, कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट के लिए जुड़ना है। इसके बाद आपको मल्टी, और इसका जो है रोजगार के लिए तैयार होता है ऐसा कैंडिडेट। तो इस एजुकेशन का जो पर्पज क्लियर है, ऐसे युवा तैयार करना जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, उनको रोजगार योग्य बनाना, मतलब स्किल्ड युवा शक्ति तैयार करना, जो हमारे देश की नेशनल नीड है, राष्ट्रीय आवश्यकता है, वो ये एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो आप मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए आपके, या फिर किसी गार्जियन के मन में आए अपने बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए, तो उसके क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इस शिक्षा से जोड़ें, इसलिए इस शिक्षा से जोड़ें। जब ये चीज आप समझ जाएंगे तो आप एक तरीके से जो आपका लक्ष्य है मेन, वो आपके क्लियर समझ में आएगा और फिर आप डेडिकेटेड होकर मेहनत भी कर पाएंगे। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप अपना भाई, जो भी बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए, वो अपना वाई क्लियर करके आए। क्यों क्यों कि ये इस तरीके से जब आएंगे तो यहाँ पे मेन पर्पज के साथ आएंगे तो मेहनत करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। क्योंकि जब जिसका गोल क्लियर हो जाता है, गोल ऐसे नहीं मजाक में क्लियर, जब उसका उद्देश्य अपने माइंड में क्लियर हो जाता है कि मेरा उद्देश्य जीवन का ये है प्रेजेंट में, तो वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक ही हो जाता है, ऑटोमेटिक अनुशासित हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ही डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग हो जाता है, समर्पित रूप से मेहनती हो जाता है। उसको फिर डायरेक्शन मिल जाती है ना, और जिसको डायरेक्शन मिल गई उसके बाद में वो बस आगे बढ़ता जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ और इसीलिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि पहले ही अपने भाई क्लियर करके आए, और जो अभी रेगुलर ट्रेनी है वो भी इस वीडियो को देख के, और यदि अभी तक आपका क्लियर नहीं है तो समझ लो, सक्सेस तभी मिलेगी जब आप एक्सपर्ट बनेंगे, जब आपका कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट हो, समझ रहे हो, तभी सक्सेस मिलेगी। तो इस एजुकेशन का पर्पज ही है ये, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपका ये जो वाय है इस शिक्षा को लेकर ITI के माध्यम से वो एकदम क्लियर होगा, और आप अच्छे, ईमानदार, मेहनती, डेडिकेटेड बन के उभरेंगे और अपने कैरियर को बनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे।